शरीफ से बात करेंगे। जमीर हुसैन जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमीर, अपडेट किए जाए क्या हम केस की अहम समाअत हुई है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज पेश हुए, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है और सुबह बर वक्त इस केस की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत मौजूद है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तना मिलने के बायस अदालत पेश नहीं हुए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत के अंदर ही मौजूद है। केस की समाअत में 15 मिनट का वक्फा किया गया था, उसके बाद समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है और आज ख्वाजा आरस जो है उन्होंने दलाइल का आगाज़ कर दिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो असासाजात है उस हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि लंदन फ्लैट्स के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो लंदन फ्लैट्स के हवाले से और दीगर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मलकियत जो है वो सामने नहीं आई और ना ही वो किसी जो है प्रॉपर्टी में शामिल है। तो उनका कहना था जो प्रोसिक्यूशन ने इल्ज़ाम लगाया उन्होंने इसको साबित करना है। तो इस केस की समाअत इस वक्त भी जारी है और एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रहे हैं। एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत है और हतमी दलाइल दिए जा रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर इस केस की समाअत जो है पिछली कई समाअतों पे बयान भी कलमबंद किए जा चुके थे और सारे मामला मुकम्मल हो चुके थे। सिर्फ और सिर्फ जो है हतमी दलाइल का आगाज़ होना था, जो कि ख्वाजा आरस के मामलात की वजह से नहीं हो सका था। अब ख्वाजा आरस ने दोबारा वकालतनामा देने के बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वकालत शुरू कर दी है और आज एवन फील्ड रेफरेंस में वो समाअत के दौरान अपने दलाइल दे रहे हैं और बाकायदा तौर पर हतमी दलाइल का आगाज़ करते हुए उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और लंदन प्रॉपर्टी के हवाले से जो है वह दलाइल का आगाज़ किया हुआ है और इस वक्त एहतसाब अदालत के अंदर समाअत जारी है, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है वो अदालत के अंदर ही मौजूद है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तना के बायस अदालत पेश नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमीर हुसैन जमीर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।